जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर शेयर भी कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, एक न्यूज़, इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इस न्यूज़ के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये दो न्यूज़ है फर्स्ट पेज पे जो बेसिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे जो है अरब और इजराइल, फ़िलिस्तीन और इजराइल कहूँ तो अच्छा रहेगा। फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा लगातार चल रहा है और अरब वर्ल्ड का एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है अल जजीरा। तो एक बिल्डिंग है जो गाज़ा पट्टी में है जिसमें अल जजीरा का कार्यालय था, ऑफिस था, और साथ ही साथ उसमें बीबीसी का भी कार्यालय था। उस बिल्डिंग को इजराइल ने हवाई हमलों में उड़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अचानक उसको उड़ाया। इजराइल ने पहले इन्फॉर्मेशन दिया, सूचना दिया कि आप लोग बिल्डिंग खाली कर दें, हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। उसके बाद इस बिल्डिंग को कुछ देर के बाद उड़ा दिया गया। अब देखो, बेसिकली अगर आप देखो तो अभी इसके बैकग्राउंड में जाकर के समझने की ज़रूरत है कि अल जजीरा को क्यों उड़ाया गया। क्योंकि अल जजीरा जो है बहुत हद तक फेवर करता था हमास को, बहुत हद तक फेवर करता था आपको फ़िलिस्तीन को, राइट। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है और इसको लेकर के मैं स्पेशल वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा डिटेल से एनालिसिस हम वहाँ पे कर देंगे। दवा 2DG के लिए देश में उपलब्ध है कच्चा माल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2DG जो दवाई होता है एक तरह से इलेक्ट्रोल पाउडर होता है। जैसे पाउडर होता है हम लोग, तो उसी तरह का पाउडर होगा ये दवाई। और ये दवाई पीने के साथ ही आप में ऑक्सीजन लेवल जो कम होती है वो आपको मेंटेन हो जाएगा या ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ जाएगा। तो एक तरह से पाउडर होगा जिसको आपको पानी में घोल करके आपको पीना है। ये दवाई का परमिशन मिल चुका है ऑलरेडी, सरकार इसको परमिशन दे दी है। और ये दवाई जो है डीआरडीओ ने निर्मित किया है। डीआरडीओ के कुछ डॉक्टर ने इसको निर्मित किया है जिसका नाम है 2DG, यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवाई है। तो इसके लिए देश में हमारे पास कच्चा माल जो है पर्याप्त है 2DG दवाई के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में जो है कच्चा माल पर्याप्त नहीं है अन्य दवाई के लिए। मसलन कोरोना की जो वैक्सीन है उसके लिए हमारे देश में कच्चा माल नहीं है। हमारे देश में जितना भी हम दवाई बनाते हैं उसके लिए कच्चा माल नहीं है पर्याप्त, लेकिन इस दवाई के लिए हमारे देश में कच्चा माल पर्याप्त है। यही इस न्यूज़ में दिया हुआ। देखो, संसदीय समिति की वर्चुअल बैठक ना हो पाना चिंताजनक और निराशजनक, चिदम्बरम। तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। देखो, कई सारी जो है जैसे बिल संसद में जाती है और कई सारी बिल जो है वो संसदीय समिति के पास कंसिडरेशन में चली जाती है। यानी संसदीय समिति उस पर विचार विमर्श करेगी उस बिल को लेकर के, और उसके बाद अपना एक डिसीजन देगी और वो डिसीजन सौंपेगी लोकसभा अध्यक्ष को, और उसके बाद जो है उस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कोरोना समय में क्या हुआ कि संसदीय समिति की जो है बैठक नहीं हो पा रही है। और ना सिर्फ बैठक नहीं हो पा रही बल्कि वर्चुअल बैठक भी संसदीय समिति की नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। अब देखो, कई इंपॉर्टेंट बिल है जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल की हमने चर्चा किया था। डाटा प्रोटेक्शन बिल भी संसदीय समिति के पास लंबित है, वो भी विचारार्थ है। अन्य कई सारे बिल हैं, कई सारे मुद्दे हैं जो संसदीय समिति जिस पर डिसाइड करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति होती है, पर्दे के पीछे काम करती है। लेकिन इसका वर्चुअल बैठक भी नहीं हो पा रहा है। देखो, कल हमने डिस्कस किया था इस जो है चक्रवात के बारे में जिसका नाम है टोक्टे। म्यांमार में इसका नाम दिया है। अब देखो, 14 मई को ये यहाँ पे है अरब सागर में। 15 मई को देखो ये यहाँ पे गंभीर रूप में बढ़ चुका है। 17 मई को ये यहाँ मुंबई के आसपास पहुँचेगा, लेकिन मुंबई को ये टच नहीं कर रहा है। नुकसान किसको पहुँचाएगा, ये देखो यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को देखो तो ये जो है हमारा है गुजरात है, इसको नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है तो पाकिस्तान की कराची और हैदराबाद जो सिटी है उसको नुकसान पहुँचाएगा। और साथ ही साथ कुछ हद तक ये इन्फ्लुएंस कर सकता है राजस्थान को भी। तो काफ़ी भयंकर तूफान है जो आने वाला है और ये अभी अरब सागर में क्रिएट हो चुका है और
विकराल रूप धारण कर चुका है, राइट। बाकी इसके बैकग्राउंड में जाकर के समझने की ज़रूरत है। कल हमने डिस्कस किया था कि चक्रवात का नामकरण कैसे होता है, और आपको जाकर के पढ़ने की आवश्यकता है कि चक्रवात बनता कैसे है। ये आपके स्टैटिक बुक्स जो आपकी ज्योग्राफी की किताब है उसमें मिल जाएगा कि चक्रवात का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। देखो, प्राइवेसी को लेकर के जो समिति सिफारिश किया था, कल भी हमने डिस्कस किया था BN श्रीकृष्णा समिति के बारे में। तो BN श्रीकृष्णा समिति ने सिफारिश किया था कि डाटा प्रोटेक्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो उसी को वो इम्पॉर्टेंट, अगर इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाकर के देखोगे तो हमारे लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है हम अपने डाटा की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं, डाटा लोकलाइजेशन का क्या मुद्दा है, डाटा प्रोटेक्शन का क्या मुद्दा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। न्यूज़ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ बस ये है कि 15 मई व्हाट्सएप ने कहा था कि 15 मई तक जो है एक नई पॉलिसी व्हाट्सएप ला रही है। 15 मई तक अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं किए उस नई पॉलिसी को तो आपके अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन बाद में व्हाट्सएप ने रेक्टिफाई किया कि अगर आपने 15 मई तक जो हमारी नई पॉलिसी है उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया, यूज़र ने नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि कुछ फीचर उसको कम मिलेगा लेकिन व्हाट्सएप डिलीट नहीं होगा। तो उसी को लेकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बीच में ट्विटर वार को लेकर के ये न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने छोटी मझोली कंपनियों से मांगा राहत, मोरेटोरियम की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाने का सिफारिश। ये लगातार चर्चा में बना हुआ है लोन मोरेटोरियम। इसको लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो आज बना रहा हूँ, कुछ देर के बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगा, राइट। तो डिटेल से डिस्कस कर लेंगे लोन मोरेटोरियम के बारे में वहाँ पे। जीएसटी काउंसिल की बैठक 7 माह बाद 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हमको ये समझना होगा कि जीएसटी काउंसिल जो है एक संवैधानिक संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 279(1)(a)(1) में जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 279(a) में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया। 101 संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया, राइट। 101 संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी की काउंसिल को संविधान में जोड़ा गया। अब देखो, इसको जो है लीड करते हैं, जीएसटी काउंसिल को जो लीड करते हैं, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं हमारे देश के फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हमारे देश के, वो इस काउंसिल को लीड करते हैं। और साथ ही साथ 28 राज्य जो है भारत में, सभी राज्य के वित्त मंत्री और प्लस 3 संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य मंत्री, या तो वहाँ का वित्त मंत्री रहेगा या राज्य सरकार ने किसी अन्य को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा है तो वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। कुल मिलाकर 31 सदस्य होते हैं और एक वित्त मंत्री होते हैं। टोटल 32 व्यक्ति होते हैं इस मीटिंग में। अब देखो, इसकी जो है एक फेडरल बॉडी है, एक संघात्मक बॉडी है, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधि मिल के बातचीत करते हैं, मिल के डिसीजन करते हैं और मिल के कोई डिसीजन लेते हैं। जीएसटी परिषद में उपस्थित और मतदान देने वाले 75% भारित बहुमत से जो है कोई भी निर्णय लिया जाता है, यानी 75% डिसीजंस के आधार पे कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जीएसटी काउंसिल को लेकर के, जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जनधन खाते में 2 लाख का बीमा भी। तो जनधन खाते के बारे में बस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, 2014 में स्टार्ट हुआ था और ये ओपन एंडेड योजना बन गया। ओपन एंडेड योजना मतलब क्या होता है कि इस योजना की कोई एंड नहीं है। अभी भी आप जो है जनधन खाते में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज से 10 साल के बाद भी आप जनधन खाते में अकाउंट खुलवा पाएंगे। तो ओपन एंडेड योजना मतलब होता है कि इसका कोई एंड नहीं है। एडिटोरियल आज का इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस ये एक डाटा है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रति 1 लाख आबादी पे उपलब्ध बेड सरकारी अस्पताल में 2019 का आंकड़ा है। टोटल राष्ट्रीय स्तर पे 139 बेड है प्रति 1 लाख आबादी पे। बिहार में सबसे कम है 26 और सबसे अधिक है कर्नाटका में 300
98। तो प्रति 1 लाख आबादी पे उपलब्ध बेड की संख्या राष्ट्रीय औसत पे 139 है, बिहार में है 26 जो सबसे कम है, और सबसे अधिक है कर्नाटका में लगभग 400। एक बार इसको भी देख लेना। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है नॉर्मली पूछ देता है। जैसे यहाँ पे चर्चा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो बाघों की मृत्यु को लेकर के यहाँ पे चर्चा में बना हुआ है। इस पर फिर कभी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। देखो अमेरिका और इंडिया का जो मुद्दा होता है उसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है, जो विवाद का विषय है भारत और अमेरिका के बीच में, वो है H1B वीज़ा। हमारे यहाँ से जो आईटी वर्कर है, हमारे यहाँ से जो कामकाजी लोग हैं जो अमेरिका में जाकर के काम करते हैं, उससे ये वीज़ा मिलता है। और इस वीज़ा को लेकर के अमेरिका लगातार इशू कर रहा है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के समय में ये काफ़ी इशू था। उनका कहना है कि अमेरिका का जो जॉब है सबसे पहले अमेरिकन को मिलना चाहिए, उसके बाद जाकर किसी अन्य को मिलना चाहिए, किसी अन्य देश के लोगों को मिलना चाहिए। तो भारत लगातार H1B वीज़ा को लेकर के इशू करता रहा है या आवाज़ उठाता रहा है। तो एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे दोहा में अफगान और तालिबान के बीच फिर शुरू हुई बातचीत। तो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में बातचीत चल रही है दोहा में। इसको लेकर के जो भी आउटपुट आएगा मैं डिस्कस कर दूंगा, और तालिबान को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा अफगानिस्तान तालिबान इशू, साथ ही साथ अमेरिका का क्या मुद्दा है, और साथ ही साथ भारत का वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, नीरा टंडन को जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। तो वनडे एग्जाम में चूंकि भारतीय मूल की है नीरा टंडन, इसको जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसका वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चीन की अमेरिका को सीधी चुनौती। जो चीन की जो न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स जो है चीन के सरकार का माउथ पीस है, यानी चीन की सरकार को अगर कुछ कहना होता है तो ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से वो कहती है। और ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि चीन की अमेरिका को चुनौती, कहा गया है कि अगर अभी युद्ध होता है चीन और अमेरिका के बीच में तो चीन विजयी होगा और अमेरिका हार जाएगा। राइट, एक बार इसको भी देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका, फ्रांस, जापान व ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अभ्यासों में जो है ये एक सैन्य अभ्यास हो रहा, उसी सैन्य अभ्यास को लेकर के ये जो है टिप्पणी किया है ग्लोबल टाइम्स ने। चीन ने मंगल पे सफलतापूर्वक अपना रोवर उतारा। तो चीन का रोवर मंगल पे उतर चुका है। इससे पहले हमने देखा है कि मंगल पे अमेरिका का रोवर उतरा है, और इसी तरह का रोवर उतारने का प्रयास भारत ने किया था चंद्रयान पे, चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा पे। लेकिन भारत का रोवर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया था चंद्रमा की सतह पे। राइट, लेकिन अभी हम देख रहे हैं चीन का रोवर जो है मंगल पे सफलतापूर्वक उतर चुका है। तो एक बार इसको भी देख सकते हैं। चलिए इतना ही न्यूज़ था हमारे पास आज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।